शिव समान दाता नहीं कष्ट निवारण हार, लज्जा मेरी राखियो नंदी के असवार। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 4 अक्टूबर शनिवार को शाम 5:10 से शुरू हो रही है, जिसका समापन होगा अगले दिन 5 अक्टूबर रविवार को दोपहर 3:03 पर। इस बार त्रयोदशी तिथि 2 दिन है, 4 अक्टूबर को भी और 5 अक्टूबर को भी। 5 अक्टूबर को सूर्योदय व्यापिनी तिथि है, लेकिन प्रदोष काल प्रारंभ होने से पहले पहले रविवार को तिथि समाप्त हो रही है। इसलिए इस बार प्रदोष व्रत 4 अक्टूबर शनिवार को ही रहेगा, और जो कि शनि प्रदोष व्रत रहेगा। व्रत केवल इसी दिन रखा जाएगा। 4 अक्टूबर शनिवार को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:22 से 6:52 तक। प्रदोष व्रत में जो मुख्य पूजा होती है वह शाम के समय की जाती है, तो इस समय आप पूजा करें, कथा का श्रवण करें, आरती करें और भगवान को भोग लगाएं। अगर आप घर पर नहीं हैं, खुद से पूजा नहीं कर सकते हैं, आसपास के मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं। प्रदोष व्रत भोलेनाथ को समर्पित होता है, और जब यह शनिवार के दिन पड़े तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि भक्तों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले शनिदेव, जो कि न्यायप्रिय हैं और अपने भक्तों पर अपार कृपा करते हैं। अगर इस दिन भोलेनाथ, माता पार्वती और शनिदेव जी का पूजन एक साथ किया जाए तो भक्तों के जीवन के समस्त दुख दूर हो जाएं। आइए श्रोताओं, आज शनि प्रदोष व्रत कथा सुनने से पहले हम सभी मिलकर भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करें। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, आप बुद्धि, विवेक, शुभता और मंगल के अधिपति हैं। प्रत्येक शुभ कार्य की शुरुआत आपके स्मरण और आवाहन के बिना अधूरी होती है। आज इस पवित्र शनि प्रदोष व्रत में मैं आपसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करती हूँ कि आप पधारें और मेरे इस व्रत, पूजा और साधना को सफल बनाएं। हे गजानन, आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, मेरे सभी कार्यों में आने वाले विघ्नों को दूर करें और जीवन में मंगलमय सफलता प्रदान करें। आपकी सूझबूझ, धैर्य और विनम्रता से ही जीवन में स्थिरता आती है। इसलिए हे प्रथम पूज्य देव, मेरे अंतःकरण में निवास करें, मेरे भावों को शुद्ध करें और मेरी साधना को स्वीकार करें। आपकी उपस्थिति से ही यह व्रत पूर्ण होगा और आपके आशीर्वाद से ही जीवन में शुभता का संचार होगा। ओम श्री गणेशाय नमः। आइए अब हम सभी मिलकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का ध्यान करें। हे भोलेनाथ महादेव, त्रिलोकेश्वर, करुणा और दया के सागर हैं। हे माँ पार्वती जगदम्बा करुणामयी, हे कृपालु, आज मैं आपके चरणों में श्रद्धा और भक्ति सहित शीश झुकाती हूँ। आपकी महिमा अनंत है, आपकी कृपा असीम है। मैं जानती हूँ कि अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपने कर्मों में और आज के इस व्रत, पूजा, ध्यान या संकल्प में जाने अनजाने में मुझसे कई गलतियां हुई होंगी। हो सकता है मेरे मन में कहीं चंचलता आ गई हो, मेरी पूजा में कहीं कोई कमी रह गई हो, मेरे व्यवहार में कोई गलती हो गई हो, मेरे संकल्प में कोई कमजोरी हो गई हो। हे प्रभु, मैं विनम्र होकर आपसे क्षमा मांगती हूँ। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे महादेव, जैसे गंगा जी आपके सिर पर बहती हैं और सब पापों को धो देती हैं, वैसे ही अपनी करुणा की गंगा से मेरे पापों को, मेरी सभी भूलों को धो डालिए। हे माँ पार्वती, अपनी ममता और शक्ति से मेरे भीतर की अज्ञान, अहंकार और दोषों को समाप्त कर दीजिए। मुझ पर अपनी कृपा कीजिए, मेरी आत्मा को शुद्ध करिए और मुझे सच्चे मन, वचन और कर्म से आपकी भक्ति करने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी शरणागत हूँ, मेरे सभी अपराध क्षमा कर दीजिए। हर हर महादेव। जय माँ पार्वती। अब हम सभी शनिदेव का आवाहन करेंगे। और हे सूर्यपुत्र शनिदेव, आप कर्मों के फलदाता, न्याय के अधिष्ठाता और ग्रहों के नियंत्रक हैं। आप संसार को न्याय का बोध कराते हैं और पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। आज इस पावन शनि प्रदोष के दिन मैं श्रद्धा सहित आपको अपने हृदय में आमंत्रित करती हूँ। हे शनिदेव, मेरी पूजा, व्रत और भक्ति को स्वीकार करें और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं जानती हूँ कि आपके दृष्टिपात से व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है, जो दंड स्वरूप भी हो सकता है और वरदान स्वरूप भी। इसलिए हे दयामय देव, मेरी ओर कृपा दृष्टि डालें, मुझे सत्कर्म की प्रेरणा दें और जीवन में संतुलन, धैर्य और न्याय की भावना उत्पन्न करें। हे शनिदेव, यदि मुझसे जीवन में या इस व्रत, जप, ध्यान या पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि, भूल, पाप या अपराध हुआ हो, चाहे वह विचार से, वाणी से या कर्म से हुआ हो,
तो मैं आपसे विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगती हूँ। आप दंड देने वाले जरूर हैं, पर आप सच्चे पश्चाताप पर कृपा करने वाले भी हैं। हे प्रभु, मेरे जाने अनजाने में हुई गलतियों को क्षमा करें, मुझे सच्चे मार्ग पर चलने की शक्ति दें और मेरे जीवन में संयम, परिश्रम और स्थिरता का प्रकाश लाएं। मैं शरणागत हूँ आपके चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ। हे शनिदेव, कृपा करें, रक्षा करें और अपनी कृपा दृष्टि से जीवन को शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाएं। जय शनिदेव। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उन्हें एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण सेठ और सेठानी दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, व्रत उपवास रखे, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब दुखी होकर कुछ समय बीतने पर सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु महाराज मिले, जो कि ध्यान मग्न बैठे हुए थे। सेठ और सेठानी साधु के पास गए और हाथ जोड़कर उनके ध्यान से उठने का इंतजार करने लगे। काफ़ी देर बाद जब साधु महाराज ने आंखें खोलीं, तब उन्हें पता चला कि उनके समक्ष कोई बहुत देर से आशीर्वाद लेने की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, तुम इस दुख से मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। फिर साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताने के साथ भगवान शिव की वंदना करने के लिए कहा। भगवान शिव की वंदना इस प्रकार की जाती है। हे रुद्रदेव, शिव आपको नमस्कार है। शिव शंकर जगत गुरु आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ सुर आपको नमस्कार है। शशि मौली चंद्रसुख आपको नमस्कार है। हे उमाकांत सुधी आपको नमस्कार है। उत्ग्रव रूप मन आपको नमस्कार है। ईशान ईश प्रभु नमस्कार है। विश्वेश्वर प्रभु शिव आपको नमस्कार है। साधु से इस प्रकार वंदना करने का विधान जानकर सेठ और सेठानी ने साधु महाराज को धन्यवाद किया और उनसे आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से जल्दी ही उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत रखने से सेठ सेठानी का घर खुशियों से भर गया। शनि प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त जिस भी कामना को लेकर प्रदोष व्रत रखता है, उसकी वह कामना भगवान शिव और शनिदेव की कृपा से अवश्य ही पूरी होती है। अब सुनिए शनिदेव की कथा। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में कौन बड़ा है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय न निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुँचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने यह भी कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य की एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उनकी लंका को बानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कोपित हुए शनिदेव जी वहाँ से चले गए।
और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की साढ़े साती आई। जब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए, उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने को दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप में बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है, जिसने खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। अब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि बीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे, वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उनसे मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरगिया अर्थात अपाहिज, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी, तो राजा ने उसे उस तेली को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा, उसे मेरी दया में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसी की मैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इस प्रकार प्रातःकाल आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वही आश्चर्यचकित हुई। तब बीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा से कहा कि यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर से निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर जलकर भोजन करोगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी, अब वही खूंटी हार उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन तो वे सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। अब सुनिए शनि स्तोत्र हिंदी में। जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण नीला तथा भगवान शंकर के समान है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जो जगत के लिए कालाग्नि रूप, कृंतांत रूप हैं, स्वनेश्वर हैं, बारंबार नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी मूछ और जटा बड़ी हुई हैं, उन शनिदेव को नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट और भयानक आकार है, उन शनिश्चर देव को नमस्कार है। जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं और जिनकी दाढ़ें काल रूप हैं, उन शनिदेव को बारंबार प्रणाम है। हे शनि, आपके नेत्र
कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है। आप घोर रौद्र भीषण व विकराल हैं, आपको नमस्कार है। बलिमल, आप सब कुछ क्षण भर करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनिदेव, आपको नमस्कार है। सवर्त, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनिश्चर, आपका प्रतीक तलवार के समान है, आपको पुनः पुनः प्रणाम है। अपनी तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है, आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं, आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान नेत्र, आपको प्रणाम है। कश्यप नंदन सूर्यपुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्काल हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्धि, विद्याधर और नाग, यह सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। देव, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आई हूँ। जय शनिदेव। अब सुनिए श्री शनि चालीसा पाठ और फिर सुनेंगे शिव चालीसा और अंत में आरती। श्री शनि चालीसा पाठ। जय गणेश गिरजा सुबन, मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करे, कीजे नाथ निहाल। जय 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 श्री शनि देव प्रभु, सुनो विनय महाराज, करौ कृपा हे रवि तनय, राखौ जन की लाज। जयत जयत शनि देव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारे भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे, परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रकुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिये माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल विच करें अरहिं संघारा। पिंगल कृष्णा छाया नंदन, यम कौड़ स्थिर रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद शनि दस नामा, भानुपुत्र पूजय सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न होए जाई, रंकौ राव करें क्षण माही। पर्वतों तृण होए निहारत, तृणों को पर्वत कर डारत। राज मिलत बन रामई दीन्यो, के कई कीमते हरि लीन्यो। बनों में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चुराई। लक्षण शक्ति विकल कर डारा, मचिगा दल में हाहाकारा। रावण की गति मति बौराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कोटि कर कंचन लंका, बजरंग वीर की डंका। नृप विक्रम पर तुहि पगुधारा, चित्र मयूर निगल गए हारा। हार नौ लखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेली घर कोलू चलवायो। विनय राग दीपक में कीन्यो, तब प्रसन्न प्रभु हैं सुख दीन्यो। हरिश्चंद्र नृप नारि बिकानी, आपो भरे डोम घर पानी। तेसे नल पर दशा सिरानी, भूंजी मीनू कूद गई पानी। श्री शंकर ही गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनिक बिलोकत ही करी रीसा, नभि उड़ गयो गौरी सुत सीसा। पांडव पर वह दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होत उघारी। कौरव के भी गति मति मार्यो, युद्ध महाभारत कर डार्यो। रवि कहे मुख महे धरि तत्काला, लेकर कूद पर्यो पाताला। शेष देव लखी विनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिग्विज गंधर्व स्वर्ग स्वाना। जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सो फल ज्योतिष कहत पुकारी। गजवाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, हियत सुख संपत्ति उपजावे। गर्व हानि करे बहु काजा, सिद्धि द्विज राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संघारे। अब आवई स्वान सवारी, चोरी आदि होए डर भारी। तैसे ही चारे चरण यह नामा, स्वर्ण लौह चांदी और तामा। लौह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सुख मंगलकारी। जो ये शनि चरित्र नित गावे, कबहु न दशा निकट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावें लीला, करें शत्रु के निज बल ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांत कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। पाठ शनिश्चर देव को की हो भक्त तैयार, करत पाठ 40 दिन हो भव सागर पार।
शनिदेव भगवान की जय। अब सुनिए शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैं ना मातु की हवै दुलारी, बाम अंग सोहत छब न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छब भारी, करत सदा शत्रन छयकारी। नंदी गणेश सोहत हैं कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहे जातन काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक वारी, देवन सब मिले तुम्हें जुहारी। तुरत सड़ानन आप पठायो, लव निमेष मही मारि गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबई कृपा कर लीन बचाई। किया तपई भागीरथ भारी, प्रभु प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन में तुम सबको नाही, सेवक अस्तुत करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनाद भेद नहीं पाई। प्रगट उदित मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कीन दयाता करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबई पुरारी। एक कमल प्रभु राखेउ जोई, कमल नयन पूजै चै सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए क्षितवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोय सतावे, भ्रमित रहे मोय चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यह अवसर मोय आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रन को मारो, संकट से मोय आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। अस्तुत के विधि करें तुम्हारी, क्षमऊ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होते शंभु सहाई। ऋणिय जो कोई होय अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जेई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहते अयोध्या दास आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठ हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। अस्तुत चालीसा शिवई, पूर्ण कीन कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हर हर महादेव। अब प्रेम पूर्वक यहाँ पर भोलेनाथ की आरती उतारेंगे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षय माला बनमाला, मुंड माला धारी। स्वामी मुंड माला धारी।
त्रिपुरारी कंसारी कर माला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे स्वामी बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। हर हर महादेव। अब सबसे अंत में हम भोलेनाथ से क्षमा याचना करेंगे। शिव समान दाता नहीं कष्ट निवारण हार। लज्जा मेरी राखियो नंदी के असवार। सेवा पूजा वंदना सबई तुम्हारे हाथ। मैं तो कछु जानू नहीं तुम जानो विश्वनाथ। काल हरो हर दुख हरो दरिद्र। नमामि शंकर भजामि भोले हर हर शंभु। ओम शरणम नमः शिवाय। कैलासी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो। सेवक जाने सदा चरणन में आपन जाने दरस दीजो। तुम तो प्रभु जी बड़े सयाने अब गुण मेरे सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर खुशबू की विनती सुनियो। स्वामी मोहन बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं तुम सम हमको नाय। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन कछु दाम। मोह से पतित अपंग की संपत्ति राखो राम। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हर हर महादेव।